वालेकुम क्लास। वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आपको आवाज आ रही है मेरी तो रिप्लाई भी करें। जी मैम। क्वेश्चंस कर लिए सबने जो मैंने लास्ट टाइम बोला था? तकरीबन हो गए थे। जस्ट आप लोगों ने ग्राफ खुद से मैंने कहा था कि आप लोगों ने ड्रा करने किए, किसी ने ये नहीं किए। आज जो क्वेश्चन हैं वो मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 का कहा था कि मैं आप लोगों को खुद से करवाऊंगी और मैं यही क्वेश्चन करवाऊंगी। पीछे अगर किसी को किसी भी तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग बेशक मेरे से पूछ लें। मैंने ग्रुप में चेंजिंग भी इसलिए की थी कि आप लोग ग्राफ बना के मुझे वहाँ पे दिखा दें। अगर आप लोगों ने ठीक बनाए या नहीं बनाए या किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। जी बोलें। मैम मैंने कल ड्रा करने की कोशिश किया है तो मैंने और एक आसानी से निकल आती थी, लेकिन ना ड्राफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। सारी वैल्यू एक दूसरे से यानी बनाया हुआ आपने पेज डिफरेंट पे? लाइंस बन जाती। पेज पे बनाया? इस टाइम मैम एक मिनट मैम, एक मैं आपको अलाउ कर रही हूँ। स्क्रीन आप अपनी शेयर करें या आप कैमरा ऑन करके मुझे चेक करवा दें। अपना कैमरा ऑन करके, बैक कैम ऑन करके मोबाइल पे मुझे चेक करवा दें। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले का ग्राफ हमें बना के दिखा दें। ग्राफ बना के मैम दिखा दो पहले का। ये बस मेरी प्रॉब्लम नहीं है, सब की है प्रॉब्लम। तो आप लोग किसी पहले को मुझे नहीं आ रहा। बताया करें ना। आप लोग मुझे बताते ही नहीं है, मुझे कैसे पता मैम चलेगा कल किसको ट्राई क्या करने के प्रॉब्लम बाद ही है? पता चला है कि हमें नहीं बनाने आ रहे। और मैं देख लें कितने दिन से पढ़ा रही हूँ, मैं इतने दिन से कह रही हूँ, ट्राई किया है, किसी ने कोई भी जवाब नहीं देता मुझे, कोई भी नहीं बोलता। नो मैम, रिस्पॉन्स दिया है। कल आपने कहा कि अटेम्प्ट करनी है तो हमने किए, तो हमें नहीं आ रहे, तो आप आपसे पूछ रहे हैं कि आप हम बताएं कैसे हमें ड्रा। आप एक हमें सोल्व करके दिखा देना ग्राफ ड्रा करके, अगले हम बिल्कुल से ट्राई करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का करना है? ठीक है, मैं करती हूँ अभी। क्लास आप लोगों के साथ मैंने दूसरी मीटिंग से ज्वाइन किया है। अगर आप लोगों को शो हो रहा है पेज? नो मैम, पेज नहीं हो रहा है। आप इसकी स्क्रीन पे नहीं देखें, आप पार्टिसिपेंट में जाएं, वहाँ पार्टिसिपेंट में कैमरा ऑन है। जी मैम, ना आ गई है, नजर आ गई। आ रहा है पेज? सबको आ रहा है? सबको आ रहा है? मुझे रिस्पॉन्स करें ताकि किसी को नहीं आ रहा फिर भी मैं बताऊं। फंक्शन लिख रही हूँ मैं। दीदी एक्सरसाइज वाला बोले आ रहा है। क्या आ रहा है? एक्सरसाइज वाला पेज आपको शो हो रहा है। एक्सरसाइज वाला पेज तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जैसे पार्टिसिपेंट शो होते हैं जहाँ पे, वहां पे आप अपने अगर मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है तो पार्टिसिपेंट शो होंगे। अदरवाइज आपने अगर लैपटॉप से ज्वाइन किया है तो साइड पे एक कार आ रही होगी, उसमें मेरे ही नाम से दूसरी आईडी जो है वो मैंने इसके साथ अटैच किया, उस पर सिंपल पेज अभी आपको शो हो रहा है लाइनिंग वाला। जी मैम, शो हो रहा है। जिसको शो नहीं हो रहा, जहाँ पे पार्टिसिपेंट आते हैं उसमें पेज शो हो रहा है सबको। वहां पे मैंने वीडियो ऑन की हुई है, मोबाइल से की है मैंने, ठीक है, ताकि क्वेश्चन जो है वो आपको पेज पे करके यहाँ पे डिटेल से डिफाइन कर सकूँ। क्वेश्चन है मेरे पास इस वक्त। अगर आपको थोड़ा सा भी हाथ की वजह से प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है 3x - 7। कुछ पॉइंट्स लूंगी मैं, सारे पॉइंट्स यहाँ पे यूज नहीं करी, ठीक है।
यहाँ पे मैंने लेट कर लिया अपनी डोमेन x इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 और फर्दर 1 2 एंड 3। ठीक है, इसके नीचे मैं वैल्यूज लिख रही हूँ, मैं अब सारी की सारी डिटेल नहीं यहाँ पे लिख रही। -3 पुट करेंगे तो मुझे बताएं आंसर क्या आता है। मैम मुझे तो आपकी दूसरी पार्टिसिपेंट वाली होती है -16। आप में से कौन बोला है, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैम अभी आपने जो बोला ना मोबाइल पे जिसका है पार्टिसिपेंट वाली जगह पे जाके आगे आ रहा है इकराफ साहब, आप वहाँ पे मैं ना वो जो डॉट सर्कल से बना हुआ है छोटा सा, वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है इकराफ साहब, नीचे लिखा हुआ है चैट, स्क्रीन शो नहीं हो रही। दनियाल भाई, जहाँ मैम की स्क्रीन शो हो रही है ना, उधर राइट साइड पे स्क्रॉल करो यार, मैम की शो हो जाएंगी, जहाँ सारे लड़कों की शो होती है ना। हाँ हाँ ठीक है आ रही है। ठीक हो गया। अब आप मुझे आंसर बताते जाएंगे। मैंने यहाँ पे वैल्यूज के नीचे उनकी वैल्यूज ये लिख दी हैं। ठीक है, मैंने -3 पुट किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है -16। -2 पुट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या बनता है, -13। ठीक है, -1 पुट करने से मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा -10। 0 पुट करूंगी तो मेरे पास आंसर बन रहा है -7। 1 पुट करने से मेरे पास आंसर आएगा -4। 2 पुट करूंगी, ये मेरे पास बन जाएगा 6 पॉजिटिव और ये बनेगा आंसर -1 के साथ। ठीक है, और फर्दर 3 पुट करूंगी, ये मेरे पास बनेगा 9 और मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 2। ठीक हो गया। इसके बाद अगर पुट करना चाह रहे हैं, जैसे लाइक मैं यहाँ पे 4 पुट कर रही हूँ, 4 पुट करने से मेरे पास क्या बनेगा, 5। ठीक है, जी मैम। अब हमने इसका करना है ग्राफ ड्रा। अब ग्राफ इसका मैं इस फॉर्म में ड्रा करूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिया सीधी, एक मैंने ये वर्टिकल लाइन कहलाती है और ये मैंने ले लिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें गैप कितना आ रहा है आपका। ऊपर वाले पॉइंट्स तो मैं इसी सीक्वेंस के साथ लूंगी क्योंकि उसके अंदर मेरे पास कोई भी पॉइंट जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म में नहीं बन रहा। ये मेरे पास सेंटर पे है रीजन ओ। ठीक है, उसके बाद सेम गैप के साथ लेना, लाइक मैंने ये लिया 1, सेम गैप के साथ ये 2, फिर ये 3, ये फर्दर 4 और ये लाइन मजीद एक्सटेंड हो रही है, यहाँ पे है 5, ये बढ़ती जा रही है, जितने मर्जी ले लें। ये मेरे पास कहलाता है एक्स एक्सिस और ये मेरे पास है यहाँ पे वाई एक्सिस, और जो नेगेटिव साइड पे लेते हैं तो ये बन जाता है मेरे पास एक्स डैश एक्सिस और ये है मेरे पास वाई डैश एक्सिस। ठीक है, अब मेरे पास ये जो फंक्शन की वैल्यूज आती हैं ये वाई एक्सिस पे कहलाती हैं। अब मैंने ये ली थी सिर्फ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव, लेकिन मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया नेगेटिव भी, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव भी लूंगी, -1 -2 -3 एंड -4 के साथ वन भर रही है। ठीक है, अब आपने ये तो ले ली एक्स एक्सिस की वैल्यू जो मैंने ये खुद से चूज की है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4 के साथ। अब सेकेंडली जो है यहाँ पे गैप चेक करें आप, कितना ज्यादा गैप आ रहा है वाई की वैल्यूज में। ये मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू जो मेरे पास यहाँ से पॉजिटिव साइड से 2, फिर 5, फिर नेगेटिव साइड पे लेती हूँ -1 -4 -7 -10। ठीक है, सो ऑन। अब यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ 1 1 के गैप के साथ तो ये देखिए मेरे पास ये बनेगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, लेकिन वैल्यूज कहाँ तक जा रही है, नेगेटिव साइड पे लूंगी तो ये 16 बहुत नीचे जाके आएगा। तो जब इस तरह का गैप आ रहा हो वैल्यूज को तो आप बेशक वैल्यूज को एडिटिव नहीं ले, गैप के साथ ले लें। मैं यहाँ पे 5 5 के गैप के साथ लूंगी। अगर इन केस यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आती हैं, सपोज 1 के लिए मेरा आंसर 2 3 कुछ आता है, 2 के लिए 3 4, यानी कि मेरा वैल्यूज -3 पे 16 तक नहीं जाता, कोई छोटे से पॉइंट्स रहते हैं, तो इतना गैप लेने की जरूरत नहीं है। कल भी ये बात डिस्कस की थी कि जो गैप लेना है आपने, डिफरेंस लेना है, वो अपनी मर्जी से लेना है। गैप सेम होगा पॉइंट्स के अंदर भी वही चाहिए, जैसे 5 ले रही हूँ तो 5 के बाद 10, 10 मैम के बाद 15। जी जी, मैम ये आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। आपने भी ज्वाइन किया है? नो मैम। चले जरा दोबारा से रिपीट करें कैसे स्क्रीन शो होगी। मेरी जो स्क्रीन शो मुकाश हो रही, हाँ बोलो बोलो, बता दो चलो। भाई, आप ऐसा करें, जहाँ पहले मैम की स्क्रीन शो होती है, पहले मैथ वाली एक्सरसाइज शो हो रही थी, उसे ना स्क्रॉल करें, यहाँ सारे लड़कों का नाम आ जाता है, लेफ्ट और राइट साइड पर स्क्रॉल करें तो आपको नजर आ जाएगा कि कहाँ मैम की स्क्रीन शो हो रही है।
हो गई? भाई ठीक ऐसे है, कहना कि मैम की जो हो गया भाई। नहीं नहीं हो रही मैम, पहले हो रही थी, आप नहीं हो रही। भाई आपको मैं बताता हूँ, जो मैम की एक्सरसाइज वाली स्क्रीन शो हो रही है ना, जी उसे ना लेफ्ट साइड पे स्लाइड करें तो वहाँ पे सब बच्चों का नाम आ जाता है। वहाँ पे ना मैम ने भी ज्वाइन किए हुए, तो इसलिए मैम की स्क्रीन वहाँ पे शो। जी, नाम आ रहा है सब बच्चों का, लेकिन मैम की स्क्रीन शॉट। जहाँ मैम का नेम आ रहा है वहां डबल क्लिक करो। डबल क्लिक कर दिया, नहीं हो रहा फिर भी। आप डबल क्लिक उसे नहीं करें, आप उसको एक दफा फिर से स्क्रॉल करें, आगे जाके फिर स्क्रीन आएगी, उसमें पार्टिसिपेंट जो है 4 के साथ शो होते हैं। अब यहाँ पे मैंने गैप लिया है, मैंने ऊपर 5 के साथ गैप लिया क्योंकि मेरा यहाँ पे 16 के साथ आ रहा था। 3 के साथ लेना चाह रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है, आप 3 के साथ भी इसमें गैप ले सकते हैं। ठीक है, अब मैंने लास्ट टाइम जो यहाँ पे लिया था, ये मैंने वाई डैश लिया था, लेकिन मुझे इससे वैल्यूज मजीद एक्सटेंड करनी है। मैंने इसको मजीद लाइन को जो है वो एक्सटेंड किया है। ये लाइन है मेरे पास रियल लाइन, रियल लाइन पे जितने मर्जी पॉइंट लें, तो इसके ये एरोज मैंने क्लोज किए हुए हैं। इसका यही पर्पज है कि जो एरो जो मैंने यहाँ पे क्लोज किया है, ये मेन लाइन एक्सटेंड हो रही है, जितनी मर्जी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ये वाई डैश है, सॉरी ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई है। वाई डैश मुझे मजीद वैल्यू चाहिए थी तो मैंने मजीद उसको एक्सटेंड कर लिया। -10 के बाद मैंने यहाँ पे 10 का 5 का गैप लिया है, ये मेरे पास बनेगा -15। उसके बाद फर्दर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 16 तक मैंने वैल्यूज ली है, तो मैंने यहाँ पे -20 तक यहाँ पे अपनी डिनोमिनेशन कर लिया। ठीक है, अब मैं करूंगी 0 से स्टार्ट। सबसे पहले मेरे पास ये पॉइंट है, एक्स एक्सिस 0, वाई की वैल्यू क्या आएगी -7। अब एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, वैसे ओरिजिन ये है जहाँ पे दोनों 0 है। वाई एक्सिस पे इस पूरी लाइन पे एक्स की सारी वैल्यू जो है वो 0 है, और वाई का आंसर क्या आता है 0 के लिए -7। तो मेरे पास -7 कहाँ पे बनेगा, ये देखें, ये -5 से लेके -10 है, इसके बिटवीन में कितने एलिमेंट्स हैं, -5 के बाद ये बनेगा -6, ये बनेगा -7, ये -8 और ये -9। ठीक है, ये गैप जो है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये 5 है, ये 10 है, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं। इनके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऐड हैं, सिर्फ हमने गैप अपना ज़्यादा लिया है ताकि वैल्यू जो है वो एक ग्राफ में, छोटे से छोटे ग्राफ में डिनोट हो सके। -5 है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है -7 0 पे, तो -7 का पॉइंट मैंने ये देखें, ये -7 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डॉट बना दूंगी, थोड़ा मैं बड़ा करके बनाऊंगी ताकि आप लोगों को शो हो सके। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू थी मेरे पास 1 के लिए, आंसर क्या आता है -4। 1 कहाँ पे, एक्स का ये 1 है, इसका -4 कहाँ पे आएगा, -5 से थोड़ा सा ऊपर, ये 4, ये मेरे पास है, और यहाँ से ये वैल्यू। ठीक है, तो मेरा पॉइंट क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है 2, और 2 के साथ मेरे पास ये क्या आ रहा है -1। एक्स की वैल्यू ये 2 है, और इसका आंसर क्या आ रहा है -1, तो ये बनेगा यहाँ पे -1, तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ से इस फॉर्म में, ये 2 यहाँ पे लिख देती हूँ, और ये देखिए ये बन गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है 3 के लिए आंसर क्या 2 है, 3 ये है, 2 अब पॉजिटिव चला गया तो मेरे पास 2 यहाँ पे आएगा, तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी यहाँ पर। सिमिलरली 4 था, 4 के लिए आंसर मेरे पास 5 है, तो मेरे पास ये आंसर, ये वैल्यू पॉइंट बनेगा, ये यहाँ से y की वैल्यू 5 और ये x की वैल्यू 4। ठीक है, इनको आप बेशक इस तरह डॉट्स में कर लें ताकि आपको थोड़ा इजीली क्लियर हो सके। ये था मेरे पास -1, ये 2, और ये था मेरे पास 4, और ये तो पॉइंट है ही लाइन के ऊपर, तो ये चीज आ जाएगी। अब लूंगी मैं नेगेटिव साइड पे, -1 के लिए आंसर क्या आ रहा है -10। दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यू एक्स की, और लोअर वाली साइड पे ये वाई के ऊपर ये वैल्यूज है नेगेटिव। तो पॉइंट मेरा कहाँ पे बनेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट्स में। ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये मेरे पास थर्ड कोऑर्डिनेट है, और ये मेरे पास जो है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब जो है ये देखें, थर्ड में आएगा मेरा वैल्यू -1 था, और -1 के लिए आंसर क्या है -10। ये -1 है एक्स की वैल्यू,
-10 कहाँ पे आएगा, ये -10, तो इट्स मीन मेरा जो पॉइंट बनेगा वो ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब सिमिलरली -2 के लिए -3, ये मेरे पास है -2, मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ, ये -2 है, कहाँ तक आ रहा है -13, तो ये सपोज ये 13 है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा मेरे पास -3 के लिए आंसर जो है वो 16 है, ये -3 है, इसके लिए आंसर मेरे पास जो है वो 16 है, 15 से थोड़ा सा मजीद लेस करूंगी, ये 16 आ गया। ठीक हो गया। अब इन पॉइंट्स को मिला दें, आपका ग्राफ बन गया, ये देखें, ये बन गया हमारा ग्राफ, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ग्राफ कैसे बनाना है, एक्स खुद से डोमेन चूज मैम करनी, वाई की वैल्यूज जो भी यानी कि फंक्शन में पुट करके वैल्यूज आएंगी, उनके पेयर्स बनेंगे, उन पेयर्स को यहाँ पे लाइन एक्स और वाई हमने यहाँ पे ड्रा करनी है, उसके अकॉर्डिंग पेयर के लिए पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स डिनोट करेंगे, डिनोट करने के बाद एक लाइन से उसे मिला दें और आपके पास यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। और दूसरी बात, जब आप हाइपरबोलिक का ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाएंगे, हाइपरबोलिक के ग्राफ जो बनते हैं ना वो स्क्वायर वाली वैल्यूज के बनते हैं, एक्स स्क्वायर लाइक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती हैं तो हमारे पास हाइपरबोलिक टाइप के ग्राफ बनते हैं। उसके लिए आपको इस फॉर्म में लाइंस आएंगी तो आपने डायरेक्टली ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स नहीं मिलाने, उसके लिए ऑटोमेटिकली ही सर्कल की टाइप में जो क्रिएट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से जो है वो मीटिंग अपनी खत्म कर रही हूँ, दोबारा से अपनी स्क्रीन जो है वो वाली शेयर कर रही हूँ। ठीक है, जो आप लोगों के साथ शेयर ही है। अब इसके अंदर ग्राफ बनाना तो आप लोगों को आ गया है किस फॉर्म में हमने बनाना है। अब ये देखें जो हमने ग्राफ बनाया है, ये देखें इसी टाइप का ग्राफ था जो हम लोगों ने बनाया। अब देखिए मैंने बनाया 5 के गैप के साथ, यहाँ पे उसने लिया हुआ है 2 के गैप के साथ, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप में गैप लेना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप 5 का गैप लें, आप 2 का लें, आप 1 का भी ले सकते थे, लेकिन 1 का गैप मैंने अपनी लाइन के अकॉर्डिंग नहीं लिया, वो ज्यादा गैप के साथ आ जाना था, उसके लिए ये था कि आप लाइन के पॉइंट्स जो है वो छोटे कर लें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे मर्जी ले लें, ग्राफ जो है आपका एक ही साइड पे जो नोट होगा उससे कोई इफेक्ट नहीं। अब देखिए मैंने ली थी नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए मेरा ग्राफ अगर आपने देखा होगा तो फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में वैल्यू डिनोट कर रहा था, और कहाँ तक जा रहा है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है। नेगेटिव लेने का वैल्यू सिर्फ यही इशू था, इसीलिए बोला था कि ताकि नेगेटिव साइड पे भी ग्राफ की डायरेक्शन पता चल जाए कि नेगेटिव साइड पे किस तरह मूव करना है इसमें। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, उसके बाद था हमारे पास डेफिनेशन पैरामीट्रिक इक्वेशंस की। पैरामीट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे इक्वेशंस दिए हैं, उसको कन्वर्ट करना हमने। पैरामीट्रिक इक्वेशंस की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये था, दो वेरिएबल्स को हमने सेपरेटली डिफाइन किया हुआ है एक थर्ड वेरिएबल की कंडीशन के साथ। यहाँ पे थर्ड वेरिएबल जो है वो टी है, इस कंडीशन में हमने इसे डिफाइन किया हुआ है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है इसकी ओरिजिनल फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में, थर्ड वाला जो वेरिएबल है उसे खत्म करना है। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगी, x इज इक्वल टू मेरे पास है टी स्क्वायर इज इक्वल टू और सेकंड वाली जो इक्वेशन है तो मैं इसी के आगे लिख रही हूँ, y इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू है मेरे पास 2d। अब देखें मैंने डिनोट क्या करना है, मैंने इसको क्या शो करना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। मैंने ये शो करनी है कि इन दो इक्वेशंस को मिला के मेरे पास ये एक इक्वेशन बन रही है। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब देखिए जो रिक्वायर्ड इक्वेशंस है उसमें मुझे क्या रिक्वायर्ड है कि मेरे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, y का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगी, ये मेरे पास सिंपल y है, मैं इसका स्क्वायर लूंगी, और देखें राइट साइड पे कहता है t खत्म है, यहाँ पे आ रहा है x। जैसे ही मैं इसका स्क्वायर लूंगी तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस फॉर्म में जो है वो बन रही है मेरे पास फॉर्म। इसको मैं बिल्कुल तरतीब से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, ऐसे नहीं करूंगी कि 1 मैंने 2 ऐसे चीज ले लिया। ये इक्वेशन मैंने 1 ली है, ठीक है, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम देना है। मैंने नेम दिया इक्वेशन नंबर 2 का, ताकि पूरा क्वेश्चन जो है वो डिटेल से हो जाए, आपको आगे फर्दर प्रॉब्लम नहीं रहे। यहाँ पर मैं करूंगी टेकिंग स्क्वायर
here on both sides of equation 2 का जो है हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले रही हूँ, तो मेरे पास 2 क्या बन जाएगी, 2 मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर एंड 4 का 4 बन जाएगा 4 एंड साथ में 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइम में मेरे पास ये क्या बनेगा, मेरे पास ये वैल्यू बनेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। x कैसे मैंने लिखा है वो मैंने यहाँ पे साथ में इसके डिनोट भी करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, substitute the value of t square। तो यहाँ से मैं स्किप करती हूँ, नेक्स्ट पे लिख लेती हूँ। substitute the value of t square की वैल्यू मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो मेरे पास जो कंडीशन आ गई है वो ये बन गई है, जो हमारी रीजनल डिफाइनिंग थी जिसको हमने डिफाइन करना था वैल्यू को, कि y स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आता है 4x। ठीक है, ये बस इतना था क्वेश्चन था, इसमें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। करना क्या है, 2 इक्वेशंस हैं, डिफरेंट हैं, एक थर्ड वेरिएबल में दी हुई है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने जो भी वैल्यू जो हमने इक्वेशन शो करनी है उसके अकॉर्डिंग वहां से चेक कर लें कि आपने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है। उसके अकॉर्डिंग देखिए, मैं अगर यहाँ पे x का स्क्वायर ले लेती तो मेरे पास यहाँ पे t की पावर 4 हो जानी थी, और वो इसके अंदर बिल्कुल भी डिफाइनिंग नहीं कर रही थी कि मैंने जो इक्वेशन शो करना है उसके अंदर कहीं पे भी t नहीं है, ना ही x का स्क्वायर था, इसलिए मुझे पहले वाले का स्क्वायर लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। मैंने यहाँ पे लिया सेकंड वाले का स्क्वायर, डायरेक्टली यहाँ पे बन जाएगा t का स्क्वायर और मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप उसमें देखें 2 पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ दी हुई हैं। शो क्या करना है, कहता है आपने x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इट्स मीन मैंने इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर लेना, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर, मैंने दोनों इक्वेशन का स्क्वायर लेना लेफ्ट और राइट साइड से, और दोनों को क्या किया उसने फर्दर, कहता है यहाँ पे उन दोनों को आपने करना है ऐड से आपके पास आंसर आ जाएगा 25, और यही हमने यहाँ पे शो करना है। ये कर लेंगे खुद या मैं करवाऊं? कर लेंगे जी मैम। ठीक है। उससे बाद में है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू 7 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू 3 sin थीटा एंड रिप्रेजेंट द इक्वेशन। किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ये इक्वेशन यहाँ पे डिनोट की है, x स्क्वायर ओवर 49 प्लस y स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। इट्स मीन कि मैंने अब दोबारा से क्या करना है, मैंने इन दोनों का लेना है स्क्वायर। जैसे ही आप इसका स्क्वायर लेंगे तो राइट साइड पे भी स्क्वायर आएगा, राइट साइड पे जो स्क्वायर आएगा उसके अकॉर्डिंग कहता है आपने इसको कन्वर्ट करना है y x स्क्वायर ओवर 49। 7 का स्क्वायर बनेगा जो कि बन जाएगा मेरे पास 49, और 3 का स्क्वायर बनेगा 9। तो थोड़ा सा मैं खुद करवा देती हूँ क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड से राइट साइड से उठा के हमने लेफ्ट पे जब लेके आना तो वो डिवाइड हो जाती है वैल्यूज, और वो वैल्यूज यहाँ पे इस फॉर्म में कंबाइन हो जाती है। मेरे पास 2 इक्वेशन हैं, x इज इक्वल टू 7 cos थीटा, यहाँ पर मेरे पास डिनोट है थीटा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का भी यहीं पे नेम दूंगी फ्रॉम इक्वेशन, ये मैं इसको नेम दे रही हूँ 1 का, और उसके बाद मैं लिख रही हूँ सेकंड वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 sin थीटा, इसको मैंने नेम देना है इक्वेशन नंबर 2, और मैंने इसको दिया नेम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने इनका स्क्वायर लेना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों इक्वेशंस का मैं यहाँ पे स्क्वायर ले रही हूँ, तो मेरे पास दोनों इक्वेशंस क्या बनेंगी, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 एंड cos का भी साथ में आ जाएगा cos, और साथ में इसका एंगल आएगा थीटा, जो भी इसका एंगल है। ठीक है,
और उसके बाद सेकंड वाली इक्वेशन का लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 9 बन जाएगा, 9 साइन स्क्वायर एंड देन फर्दर साथ में आ जाएगा थीटा। ठीक है, अब दोनों को मैंने ऐड करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, और उसके बाद मैंने इसको अपने कन्वर्ट करना है, इस इक्वेशन को और इसको, इन दोनों को मैंने कन्वर्ट करना है पहले अपनी ओरिजिनल कंडीशन में जो मुझे रिक्वायर्ड है, उसके बाद मैंने इनको कन्वर्टिंग फॉर्म में लेके आके फिर ऐड करना है। अब मैं इस इक्वेशन को, ये 49 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब लेफ्ट पे लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मेरे पास ये बनेगा x की पावर 2 ओवर 49 इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेकंड कंडीशन जो है मेरे पास इक्वेशन वो बनेगी, उसमें भी सेम एज इट इज ही आएगा। ये सिर्फ डिवाइड मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि आपने उसको इस फॉर्म में शो करना है, इसलिए हम डिवाइड करें, अदरवाइज हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, हम उसको डायरेक्ट भी ले सकते थे। हमने अपनी इक्वेशन बनानी है, इसलिए हमने उसको उसी वे में तरतीब देना है जिस कंडीशन में उसने हमें यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अब मेरे पास आ रहा है वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू साइन स्क्वायर और साथ में आ जाएगा थीटा। अब मैं इनको करूंगी ऐड, एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों को करेंगे हम यहाँ पर ऐड, और ऐड की कंडीशन के साथ में अब सारा नहीं लिखती, मैं यहीं से उठा के इसको कॉपी पेस्ट करूंगी। इक्वल टू स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बन के बराबर होता है। थीटा। अपना माइक बंद करें, जिसका भी माइक चल रहा है। यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखता हूँ आगे, इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 9th में भी पढ़ाया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में एडिशन के फॉर्म में आते हैं तो इक्वल टू 1 आंसर है। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और 49 प्लस y स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। यही चीज हमने यहाँ पे भी नोट करनी थी कि दोनों चीजें जो हैं इन इक्वेशन से डिफाइन होकर इस फॉर्म में आ जाती हैं। अब जो थर्ड वाला है वो आप लोग, ये सॉरी जो लास्ट 8th वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग अभी खुद से कॉपी पेंसिल से सॉल्व करें और फिर मुझे बताएं ये सॉल्व हो रहा है या नहीं है, जल्दी से। हो जाएगा ये भी। इसमें भी आपने सिर्फ एज इट इज ही करना है। यहाँ पे अब साइन और कॉज नहीं दिया गया, सीकेंट दिया और टेन दिया। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी कंडीशन बनाएंगे, स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे। जैसे ऊपर मैंने साइन जो था वो 7 जो था वो ओवर में आ जाता है, क्या था 49 जब स्क्वायर बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे ए है, ए का जब स्क्वायर लेंगे और उसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, और वाई के ओवर में बी आ रहा है वो भी यहाँ पे इक्वेशन में दिया हुआ है, स्क्वायर लेके उसको ओवर में लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को तो रिजल्टेंट आपके पास आंसर जो है वो -1 आएगा। ठीक है, अब जो है फर्दर पे ये मल्टीपल चॉइस इक्वेशंस जो हैं, क्वेश्चंस हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करवाऊंगी, बाकी आप लोग सारे खुद करेंगे। मैं शेयर जरूर आप लोगों के साथ किया करूंगी सारी डिटेल बुक में जितनी भी थी। इस वक्त चैप्टर नंबर 1 जो है वो फर्स्ट पेज से लेके एंड वाले पेज तक मैंने सारा ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। पहले वाली एक्सरसाइज तक पहले किया था, अब ये सेकंड वाली जो उसकी एक्सरसाइज थी ग्राफ और पैरामीट्रिक फंक्शंस वाली वो मैंने अब आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब इसमें पहला वाला जो है एमसीक्यूज, इसका आंसर आप लोगों ने मुझे बताना है, इसका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, ना ही मैं क्वेश्चन बताऊंगी कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बस आप लोगों ने इसका आंसर बताना है। -8 मैम। 8 आएगा मैम। बिल्कुल 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो दिया हुआ है वो -x की पावर 3 दिया हुआ है, और सब्स्टिट्यूशन कहता करनी है हमने फंक्शन के अंदर x की जगह पे -2 की
और वो पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे 8। सेकंड वाला है यहाँ पे इफ f(x2x + 3) इज अ फंक्शन। अब बताएं आंसर 3 के ऊपर आंसर क्या आएगा? 6 आएगा मैम। आएगा बिल्कुल। और नेक्स्ट वाला थर्ड वाला बताएं इसका मुझे आंसर। -1/3 आएगा। बिल्कुल, ये 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। और उससे फर्दर नेक्स्ट में आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व की कंडीशन ये देखेंगे, x की जगह पे t+1 पुट करेंगे। फॉर्मूला ओपन होगा t+1 का स्क्वायर, t का स्क्वायर +1 और -2t। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा -2t +1 के साथ और वो बनेगा -2t एंड -2 और ये +1 और उसका +1 भी कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास पीछे जो आंसर बचेगा वो आप लोगों ने मुझे बताना है कि यहाँ पर आंसर आपके पास क्या रहेगा। t का स्क्वायर बचेगा। बिल्कुल t का स्क्वायर बचेगा क्योंकि इसके साथ जब t अप्लाई होगा वो -2 +2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ t स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे आ रहा है इफ f(x2x + 1) इज अ फंक्शन देन t² - 1। इसका आंसर बताना है आपने क्या आएगा। ये भी मैम t का स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पर भी t का स्क्वायर आएगा क्योंकि x की जगह पे सब्स्टिट्यूशन करनी है। सिर्फ यहाँ पे t² - 1 + 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ t स्क्वायर आ जाएगा। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला बनता है, एलिप्स बनती है, हाइपरबोलिक बनती है, स्ट्रेट लाइन होती स्ट्रेट है। लाइन। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है जो भी हमने ड्रा किया है। उसके बाद है नंबर 3, यहाँ पे इक्वेशन x = 3 cos t and y = 3 sin t represent the equation of line, circle, parabola, hyperbolic। पैराबोला में हाइपरबोला। क्या बनेगी जरा आपने मुझे बताना है। ये कौन सी इक्वेशन बनी थी? मैम ये लाइन भी नहीं आएगी, सर्कल भी नहीं और पैराबोला भी नहीं आएगी, ये लास्ट पर आएगी हाइपरबोला। अच्छा, ये जो मैंने अभी डिनोट किया है ये मुझे इक्वेशन बताएं, ये कौन सी इक्वेशन है? पैराबोलिक मैम। आपने बताना है मुझे क्या है, गैस नहीं करना। मैम इसमें स्क्वायर आ रहा है तो आपने ऊपर बताया कि हाइपरबोला होगा। सर्कल की इक्वेशन देखिए कभी, जनरल सर्कल की इक्वेशन होती है। हाइपरबोला। वो भी सर्कल की इक्वेशन थी, ये भी सर्कल की इक्वेशन है। हाइपरबोलिक जो फंक्शन बनता है या पैराबोलिक फंक्शन बनता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आता है, जो हाइपरबोलिक का बोला था मैंने ऊपर, स्क्वायर की फॉर्म में सर्कल भी एक हाइपरबोलिक फॉर्म में बनता है, लेकिन यहाँ पे सर्कल टोटली कंप्लीट होता है। क्यों कंप्लीट होता है? क्योंकि यहाँ पे रेडियस होता है। ये देखें 5 और 5 जब इस टाइप की इक्वेशन दी जाए, अब देखें इक्वेशन तो ये भी दी हुई है नीचे, ये भी साइन और कॉज में दी है, लेकिन जब ये कंडीशन आ जाती है ना, सेम वाली कंडीशन, ये होता है रेडियस साथ में। हम जब एक्सिस लेते हैं, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हम x = r cos थीटा, y = r sin थीटा लेते हैं। जब ये r सेम आ जाए यानी कि रेडियस सेम हो तो हमारे पास बनता है सर्कल। तो ये थी मेरे पास सर्कल की इक्वेशन। मैंने उसको कभी बताया कि ये सर्कल का ग्राफ बनेगा अगर इसका आपको ग्राफ बोला जाए। अब सेकेंडली जो ये वाली कंडीशन दी हुई है, ये है मेरे पास पैराबोला, क्योंकि इसके अंदर आता है प्लस, और हाइपरबोलिक की जो कंडीशन आती है उसके अंदर मेरे पास ये बनता है नेगेटिव साइन। ठीक है, तीनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो आपके पास भी इक्वेशन दी हुई है दो, उनके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास
x is equal to 3 cos t and y is equal to 3 sin t। इट्स मीन जब आपको स्क्वायर लेके ऐड करेंगे तो एक तरफ जो है वो कंबाइन हो जाएंगी वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, यानी कि इसका रेडियस बनेगा 9, तो ये बनेगी मेरे पास सर्कल की इक्वेशन। नेक्स्ट पे है x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। इसको आपने डिफाइन करना, कहता है f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। ये जैसे इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लें x की जगह पे x प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसी के अंदर से कोई आंसर है इसका। नेक्स्ट पे f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4। अब इसकी डोमेन आपने बतानी है मुझे कि इसकी डोमेन क्या आएगी। डोमेन बतानी है। ये वाला आने में डोमेन बताएं जल्दी से। मैम ए वाली डोमेन आएगी -2 से 2 वाला। माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 यूनियन 2 इनटू 2। आने में बिल्कुल ये ए वाली ही आएगी, क्योंकि अगर ए वाली से हट के आप कोई भी लेते हो तो इसके अंदर देखें ये फॉर्म जो है वो -2 से बड़े नंबर और 2 से छोटे नंबर। अब -2 से बड़े का मतलब ये नहीं है -3, -3 -2 से छोटा है। -2 से छोटे -1.99 -1 0 1 और 2 तक जितने भी पॉइंट्स हैं उसके लिए फंक्शन जो है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन देगा, इसलिए वो डोमेन से स्किप हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पे रह जाएंगे, ठीक है, जो इसकी डोमेन में आएंगे। नेक्स्ट वाले की हमने बतानी है रेंज। अब इसकी आपने मुझे रेंज बतानी है, जल्दी से बता दें, मीटिंग भी एंड होने वाली है आपके साथ। माइनस इन्फिनिटी से 0। इसमें डोमेन नहीं बतानी, इसमें रेंज बतानी है, यानी कि जो हम पॉइंट पुट करेंगे उसके हिसाब से आंसर क्या आएगा। इसकी रेंज आएगी 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज बाहर माइनस नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। अंदर भी हमने स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव ही लेना है यहाँ पे। और अब जो है बाकी वाले जो हैं वो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर की हुई है, बाकी जो आप लोगों ने खुद से करने। और आपकी जो असाइनमेंट मैंने आपको कल भी बताई थी, ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 to क्वेश्चन नंबर 9, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। उसको मैं पोर्टल पे अपलोड करूंगी, आप लोगों ने सॉल्व करके इसकी पीडीएफ बना के वहीं पे मुझे शेयर करनी है, वहीं पे मुझे सेंड करनी है, ठीक है। और अगर इन क्वेश्चंस में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, इक्वेशंस बना के मुझे आप चेक भी करवा सकते हैं, ग्रुप में ही बेशक करवा दें। ग्रुप के ऊपर जो प्राइवेसी लगाई है वो आप बेशक ओपन